the Federation of Resident Doctors Association is holding that press conference that we were talking about. Let's take our viewers to it. प्रोटेस्ट भी की, फिर भी हमारी बात नहीं सुनी गई, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हमें रोड पे निकलना पड़ेगा। रोड पे मतलब हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। हमने डिसाइड किया कि हम सारे लोग सुप्रीम कोर्ट मार्च करके जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस मैटर में इंटरवीन कीजिए। बट उस दिन बीच में मिसहैपनिंग काफ़ी हो गई, डॉक्टर्स और पुलिस के बीच में काफ़ी झड़प भी हो गई। फिर भी हमने स्ट्राइक को कंटिन्यू रखा और फिर हमारी काफ़ी सीरीज ऑफ मीटिंग चली और कल रात हमारी मीटिंग जॉइंट सीपी के साथ हुई, डीसीपीज थे उसमें सारे, और उस मीटिंग में फिर यही डिसाइड हुआ। पहले तो इससे पहले की जो मीटिंग हुई थी हमारी माननीय मंत्री जी के साथ, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। उस मीटिंग में माननीय मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया भी था कि नीट पीजी काउंसलिंग की जो डेट है वो 6 जनवरी को वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है उसमें वो डेट आ जाए। और ही वॉज वेरी मच पॉजिटिव ऑल्सो कि काउंसलिंग 6 तारीख की डेट वो रिलीज कर दे 6 तारीख को बाय इवनिंग। और उन्होंने ये मीडिया में भी बोला है इस बात को, और उन्होंने खेद भी जताया कि हमारे डॉक्टर्स के साथ पुलिस ने जो किया है उसका भी उन्हें काफ़ी खेद है। स्टिल हमने अपना स्ट्राइक को कंटिन्यू रखा क्योंकि हमें पुलिस की तरफ से एश्योरेंस चाहिए था कि वो एफआईआर जो हमारे डॉक्टर्स के ऊपर लॉन्च हुई है वो वापस हो, और एक तरह का अपॉलॉजी हमें चाहिए था पुलिस की तरफ से। कल रात हमारी मीटिंग हुई, सारे डीसीपीज थे, ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस थे। तो एफआईआर की जहां तक बात थी उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया वापस करने का, एंड हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी कॉल करके बोला है कि इसे स्क्रैप करने के लिए। फिर बात हुई कि डॉक्टर्स और पुलिस के जो रिलेशंस है काफ़ी अच्छे रहे हैं हमेशा, कोविड के टाइम से भी देखा गया है। बट उस दिन के इंसिडेंट्स के बाद मैंने बोला कि डॉक्टर्स के मन में थोड़ा सा पुलिस के लिए हो गया कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया। तो जो ज्वाइंट सीपी मैडम थी उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से हमारे डॉक्टर्स के लिए मैसेज दिया है, और मैसेज काफ़ी अच्छा है कि दैट पुलिस डिपार्टमेंट हैव हाईएस्ट रिगार्ड। मैं उस वीडियो को वायरल कर दूंगा थोड़ी देर में। उन्होंने काफ़ी कुछ बोला डॉक्टर्स के लिए, काफ़ी अच्छा बोला है। एंड उसके बाद फिर हमारे सारे आरडीएस के साथ मीटिंग हुई, सारे स्टेट आरडीएस के साथ मीटिंग हुई, और उसमें फिर ये डिसाइड किया गया कि हमें अब शायद स्ट्राइक को कॉल ऑफ करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत 14 डेज स्ट्राइक कर ली और पेशेंट केयर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। वो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि पेशेंट्स काफ़ी सफ़र कर रहे थे। जो पुअर पेशेंट्स थे बेचारे, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते थे। बहुत सारी सर्जरीज डेफर हुई हैं और कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो ये सब कंसिडर करते हुए हमें लगा कि स्ट्राइक को कॉल ऑफ करना चाहिए। तो आज 12 बजे दिन के बाद से हम स्ट्राइक कॉल ऑफ कर रहे हैं। अपॉलॉजी की डिमांड आप लोगों ने की थी, क्या रिटन अपॉलॉजी मिला है और क्या रिटन में आप लोगों को एफआईआर वापसी का एश्योरेंस मिला? देखिए, जहाँ तक रिटर्न की बात थी तो रिटर्न में एफआईआर की जो बात थी उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर मैं रिटर्न में देती हूँ तो आपके लिए भी प्रॉब्लम है और हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। अगर वो लेटर किसी थर्ड पार्टी के पास पड़ जाता है तो फिर शायद प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे मैंने बोला था कि आप प्रोसेस स्टार्ट करा दीजिए, तो हमारे सामने उस प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया गया। 6 तारीख को अगर सुप्रीम कोर्ट में फिर से डिले होता है तो फिर क्या होगा? 6 तारीख को हमने प्रेस रिलीज में अपना मेंशन किया है कि अगर 6 तारीख को कुछ प्रॉब्लम होती भी है सुप्रीम कोर्ट में, अगर डेट नहीं मिलती है, तो 6 तारीख को शाम में हमने 6 बजे फिर से मीटिंग रखी है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने के लिए। अगर हमें दोबारा स्ट्राइक करनी पड़े तो हम करेंगे। आपकी कल कितनी आरडीएस के साथ मीटिंग हुई है जो तैयार है विड्रॉल के लिए? सारे स्टेट के साथ थी, ऑलमोस्ट सारे स्टेट। ओके, थैंक यू।
All right, Dr. Manish there, the FODA president, is announcing that the resident doctors have in fact called off their strike starting 12 p.m. today, the last day of the year, 31st of December. And he has said that they did have meetings with higher police officials, higher ups there, and they ensured that a process has been started to take back that FIR against the doctors. Dr. Manish also mentioned that the police department also ensured that they have the highest regard for the doctors, for the COVID warriors, and they will ensure that no such untoward incident happens in future. And he's also mentioned that that meeting with the health minister also said that the health minister in fact ensured that the hearing for the expedition on NEET PG counselling that is slated before the Supreme Court on the 6th of January, they are hoping that an announcement on 6th of January can be made as far as the counselling is concerned.